बेल्ट वाली शलवार स्टिच करनी हो या फिर कुंदों वाली शलवार, बज़ाहिर तो इसका नेफ़ा फोल्डिंग आसान ही लगता है, लेकिन जब हम लोगों ने इसके साथ इलास्टिक को डायरेक्टली अटैच करना होता है तो बाज़ार से इलास्टिक लेते हुए आपने देखना है कि इलास्टिक में इलास्टिसिटी कितनी है। अगर तो ज़्यादा लचक है तो आपने अपनी कमर के हिसाब से इसे 5 से 6 इंच कम रखना है, क्योंकि इसका स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि इलास्टिसिटी कम है, यानी कि इलास्टिक थोड़ी हार्ड है, तो आप इसे 3 से 4 इंच कम कर सकती हैं। अपने हिसाब से आपने इसको देखना है, क्योंकि 2-4 बहनों ने मुझसे ये भी सवाल किया था। इसके बाद हमने इसे इलास्टिक बैंड बनाना है, यानी कि ओवरऑल इसे गोल राउंड बनाने के लिए इसे अच्छे तरीके से सिलाइयाँ लगा के स्टिच करना पड़ता है। जो तो बहनें बिगनर्स हैं वो अपने इलास्टिक मार्जिन को इस तरह, जो कि हमने अमूमन 2.5 इंच ही रखा होता है, एक क्रीज़ बना लिया करें। जब आप क्रीज़ बनाती हैं तो आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस हिसाब से तिरछान हो, सीधा हो, आपकी आसन कटी हुई है, उसी हिसाब से आपने इसकी सिलाई लगानी है। इस बैंड को आपने बिल्कुल सीधा इस तरह रखना है। आप एक काम और कर सकती हैं कि ये 1/2 इंच का जो मार्जिन है इस पे भी आप निशान लगा लें कि हम 2 इंच ही फ़ोल्ड करने जा रहे हैं। हर तरतीब अपने हिसाब से होती है। शुरू में ऐसे काम मेजर करके करने पड़ते हैं, बाद में ये काम आसान होते ही चले जाते हैं। दूसरी चीज़, जब आपने इसे सिलाई लगानी है तो आपने इलास्टिक को अंदर की तरफ रख के कोशिश करनी है कि तकरीबन 1/4 इंच या 1/2 इंच आपका कपड़ा एक्स्ट्रा रहे, ताकि इलास्टिक इसके अंदर आराम से घूम सके। इलास्टिक की एक थिकनेस भी होती है। फिर आप इसे फिंगर प्रेस किया करें और कोने की सिलाई लगाने की कोशिश किया करें। जब इलास्टिक हमारी कम पड़ जाती है सामने की तरफ, तो इससे हमने पीछे की तरफ खींचना है। इसके लिए आपने नीडल हमेशा अंदर की तरफ रख के मशीन को रोकना है जब भी आपने इलास्टिक पीछे की तरफ खींचनी है। थोड़ा सा टफ़ काम लगता है, लेकिन आराम से हो जाता है। शुरू में धीरे धीरे से ये काम किया जाता है, और जैसे ही आप इसे सीखती चली जाती हैं आपके लिए काम आसान हो जाता है। फिर इसके बाद जहाँ पे आपकी सिलाइयाँ हैं, जैसे कि फ्रंट आसन होती है, बैक आसन होती है, उसकी तरतीब का ख्याल रखना है। कहीं पे भी चुन्नट आनी ही नहीं चाहिए। इसे स्टिच करके हम लोग पूरे के पूरे राउंड को बना लेते हैं और इसे आराम से पलटते चले जाते हैं। थोड़ा सा मज़ीद मैं कह रही हूँ कि ये टफ़ लगता है। और देखें आखिर में जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है वहाँ पे कोई सिलवट नहीं आई, कोई चुन्नट नहीं आई। जब आप ये तरतीब पूरी कर लेते हैं तो इसे इस तरीके से स्ट्रेच कर लें। मशीन का बखिया सबसे बड़ा कर लें, अमूमन 5 ही नंबर हुआ करता है, और सीधी तरफ से आपने इलास्टिक को खींच के इस तरह सिलाई लगाते जाना है। इसी तरह की मज़ीद टिप्स के लिए आप ड्रेसिंग मिनी या शॉर्ट को फॉलो कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं।